नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के अब जहां पर सभी राजनीतिक दलों के द्वारा तैयारी जोरों से की जा रही है, लगातार जनसंपर्क किया जा रहा है, लेकिन इसी राजनीतिक उथल पुथल के बीच एक और नाम जो खूब चर्चा में है वो है जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर लगातार अपनी रणनीति के लिए जाने जाते हैं, लगातार उनकी रणनीति पर मिली सफलता के लिए वो जाने जाते हैं। चाहे फिर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना हो या फिर महागठबंधन को 2015 में मोदी के विजय रथ को रोकना हो, बंगाल में ममता बनर्जी का समर्थन करना हो या फिर तमिलनाडु में स्टालिन का, तमाम वैसे रणनीतिकार के रूप में वो जाने जाते हैं जो अभी तक विफल नहीं हुए। लेकिन बिहार से लगाव की वजह से प्रशांत किशोर लगातार पिछले 10 महीनों से बिहार में घूम रहे हैं, बिहार के लोगों से अपील कर रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि जो दो दल यानी कि जदयू और राजद के द्वारा जिस तरीके से बिहार में शासन किया गया है वो कहीं ना कहीं एक तरह से आपके साथ लूटपाट की गई है, आपके वोटों के साथ लूटपाट की गई। इसलिए अब समय है परिवर्तन का, और परिवर्तन तब आएगा जब आप जो है अपने मुद्दों पर वोट करेंगे, और इसका असर मानो अब दिखना शुरू हो गया है। चलेंगे रुपौली विधानसभा की ओर, विधानसभा मतलब उप विधानसभा की ओर, उपचुनाव की तरफ, जहां पर बीमा भारती जो कि पूर्णिया से राजद की कैंडिडेट थी, चुनाव हार गई, एक बार फिर से राजद ने उन्हें जो है उम्मीदवार बनाया रुपौली में उपचुनाव के लिए। ऐसे में वहां पर कलांधर मंडल जो जदयू के हैं उन्हें उम्मीदवार बनाया गया, और तीसरे जो निर्दलीय के तौर पर सामने आए वो थे शंकर सिंह। पूर्णिया लोकसभा सीट जहां पर निर्दलीय के तौर पर पप्पू यादव चुनाव जीतते हैं, वहां भी राजद और जदयू का लड़ाई होता है। इसमें पप्पू यादव निर्दलीय के तौर पर बाजी मारते हैं। एक बार फिर से रुपौली विधानसभा सीट जहां से बीमा भारती लगातार चुनाव जीतते आ रही थी, इस बार रुपौली से उन्हें हार का सामना करना पड़ा, और रुपौली की जनता ने बताया कि यहाँ से जो है वो वोट पार्टी के नाम पर नहीं, जाति के नाम पर नहीं, मुद्दे के नाम पर दी जाएगी। और ऐसा जब रिजल्ट सामने आया और शंकर सिंह 8000 के लगभग वोटों से जीतते हैं, तो फिर नाम सामने आता है प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर के मीडिया सेल के लोगों ने भी कहा है कि जो रिजल्ट सामने आया है रुपौली में खास करके, वो एक प्रतीक है, एक परिचय है कि हाँ अब लोगों का मिजाज बदल रहा है। और प्रशांत किशोर लगातार यह प्रयास करने का कोशिश कर रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं कि 2025 में जनसुराज जो है वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और जिसमें वो कमबैक करेंगे और अच्छे से कमबैक करेंगे, यानी सत्ता में शामिल होंगे। प्रशांत किशोर की रणनीति पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है, क्योंकि अब तक वो सफल रहे हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर की इस तरीके की बातें, भाषण और लोगों से जुड़ने के बाद तमाम राजनीतिक पार्टियों की जो है वो बेचैनी बढ़ा दी है। देखना ये होगा कि 2025 से पहले प्रशांत किशोर का राजनीतिक खास करके रणनीति क्या होता है, और उनको रोकने के लिए तमाम दलों के द्वारा क्या स्ट्रैटेजी अपनाया जाता है। फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।